नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। आईटीआई फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए जो सीबीटी एग्ज़ाम आपके अभी जुलाई अगस्त में होने हैं उनके लिए इलेक्ट्रिशियन की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की क्लास आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं और सीक्वेंसली हमारी ये क्लास नंबर 4 है। इससे पहले 3 क्लासेज हो चुकी है, उनको भी ज़रूर देखिए। आईटीआई एग्ज़ाम 2024 नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, क्योंकि टॉपिक वाइज क्लास उसमें भी हमने करवाई और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक से एक बढ़कर क्वेश्चन है, विस्तार से समझाया है, तो क्वेश्चन अच्छे से याद रहेंगे और नहीं भूलेंगे। आपको बता दें, इन क्लासेज में हम जो भी क्वेश्चन करवा रहे हैं बिल्कुल इसी तरह के और ऐसे ही क्वेश्चंस आपको अपने सीबीटी एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। यकीन मानिए और सारी क्लासेज देखिए, 100% आप स्कोर कर सकेंगे। यानी जितने क्वेश्चन थ्योरी के आएंगे सब के सब आपके सही हो जाएंगे। बस विश्वास करके सारी क्लासेज देख लीजिएगा। 4 क्लास से कुछ नहीं होगा, और भी क्लासेज देंगे आपको, आपके पेपर तक लगातार सीक्वेंसली आपको क्लासेज और देंगे। सो इसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब करके रखिए। जैसे ही नेक्स्ट क्लास होगी आपको अपडेट मिल जाएगा, और आपको जैसे ही क्लास और आएगी तो उनके क्वेश्चंस भी अच्छे से याद रहेंगे। तो जितने भी क्वेश्चन हम इन क्लासेज में बता रहे हैं, कम से कम इन क्वेश्चंस को रट देना है, छोड़ना नहीं है। आपको पहले टॉपिक वाइज क्लास दे रहे हैं, फिर इस तरह से मिक्स क्वेश्चंस करवाएंगे जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं। वर्ष 2021, 22, 23 हम लगातार आपके सीबीटी एग्ज़ाम को फॉलो कर रहे हैं। जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बार आए थे वो आपको करवाएंगे। आइए, मुझे लगता है इंट्रोडक्शन इतना काफ़ी है। हाँ, इस वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब अभी से, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हमारा ऐप डाउनलोड कीजिएगा। ऐप में आपके लिए आईटी फर्स्ट ईयर की टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है और फ्री टेस्ट भी अवेलेबल है। तो आप वो फ्री टेस्ट अटेंड करके अपनी तैयारी का लेवल परख सकते हैं, कितनी तैयारी आप कर पाएँ, किस लेवल की तैयारी आपकी हो पाई। तो आइए शुरू करते हैं। और ये रहा आपके सामने आज का हमारा पहला क्वेश्चन। फ्री टेस्ट ज़रूर अटेंड कर लेना कम से कम, ताकि आपको तैयारी का पता लग जाए। एक डायग्राम दिखाया है आपको और पूछ रहे हैं कि इस औजार का नाम क्या है। दरअसल आपको पहले और थोड़ा इंट्रोडक्शन दूं, ये क्लास वही है जो पिछली क्लास हमारी रुकी थी। यानी क्लास 3 और 4 एक ही टॉपिक की है आपकी, जो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी नाम से, फंडामेंटल इलेक्ट्रिसिटी नाम से टॉपिक है। सो क्लास नंबर 3 को देख करके यहाँ आएंगे तो और अच्छे क्वेश्चन आपके कवर होंगे। बड़ा अच्छा है, क्वेश्चन पेपर में आएगा जरूर, अच्छे से पढ़ लेना। आज शुरू करते हैं। देखो भैया, ये है वायर स्ट्रीपर, ठीक है, सॉरी क्रिम्पिंग टूल, ठीक है ना। मैं वायर स्ट्रीपर बताने वाला था कि होता क्या है, तो उत्तर आएगा सी, क्रिम्पिंग टूल। दरअसल क्रिम्पिंग टूल होता क्या है, तो जब भी हम किसी केबल में लग करते हैं, लग जानते हो क्या होता है, थिम्बल या लग होता है, केबल के अगले हिस्से पर लगते हैं जहाँ टर्मिनेशन और कनेक्शन के लिए लगाते हैं हम। कई तरह के लग होते हैं, जैसे मैं बताऊं, अपने सबसे ज़्यादा जो यूज होते हैं वो रिंग टाइप होते हैं, हालांकि इसमें पिन टाइप लग भी होते हैं। आगे से इनकी आकृति जो है ना वो पिन के जैसी होती है, टीबी बोलते हैं शॉर्ट में, पूरा नाम होता है टर्मिनल बॉक्स। इनमें कनेक्शन करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, प्रैक्टिकल बहुत होता है इनका। तो ये तो है हमारा क्रिम्पिंग टूल जो लग करने के काम आता है। वायर स्ट्रीपर क्या होता है, वायर स्ट्रीपर एक प्लायर के जैसा होता है, देखते ही पता लग जाता है उसका भी, प्रैक्टिकल हमने बहुत देखा है। तो वो है ना, तार या केबल से इंसुलेशन हटाने के काम में आता है, ठीक है ना। जब हमें इंसुलेशन हटाना हो या रिमूव करना हो तो काम में लेंगे, और कटिंग प्लायर जब हमें तार को काटना हो तब काम में लेंगे। तो अभी सी उत्तर करना है, क्रिम्पिंग टूल आएगा। बहुत शानदार क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है। ख़ास तौर से आपकी असाइनमेंट में जितने भी डायग्राम वाले क्वेश्चन हो ना, उनमें से तो एक को भी नहीं छोड़ना है, एक को भी। एक से एक बढ़ते हुए क्वेश्चन है। आइए अगले सवाल पर। एल्यूमिनियम चालक की चालकता का मान कितना है? स्पष्ट आंकड़े दिए हुए, रट लो इनको, पेपर में आएगा जरूर। हालांकि मैं आपको कॉपर का भी बता देता हूँ। अभी आपको सी उत्तर करना है। 35 यानी 35 महो प्रति मीटर होता है। लेकिन अगर मान लो, पहले तो सुनो, आपके सीबीटी एग्ज़ाम में, आईटी फर्स्ट ईयर की बात कर रहा हूँ मैं, सेम क्वेश्चन आएंगे और ऐसे ही आंकड़े आते हैं, तो वो कंफ्यूज नहीं करते हैं, ऑप्शन बदलते नहीं हैं। लेकिन फिर भी आंख बंद करके क्वेश्चन नहीं करना है। मान लीजिए किसी में, भाई एग्जामिनर ही तो है, उसके पेपर बनाने वाले ने चेंज करना चाहा तो मान लीजिए कि वो कॉपर की चालकता अगर आपसे पूछना चाहा तो कॉपर वाले की 56 यानी 56 महो प्रति मीटर होती है। ये आपको याद रखने हैं। फिर भी क्वेश्चन पढ़ लो। एल्यूमिनियम आया तो 35 करना है। ABCD मत रट लेना, गड़बड़ हो जाएगी। वहाँ ऑप्शन सफल करते हैं, सीबीटी एग्ज़ाम होते हैं ऑनलाइन मोड में, ऑप्शन सफल हो जाते हैं। तो एल्यूमिनियम की 35 और कॉपर की 56 याद रख लेना, ठीक है।
अच्छे से याद रहेगी, कोई प्रॉब्लम वैसे है नहीं। आ जाइए अगले सवाल पर। देखो क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, वो कह रहा है कि किसी केबल पर ना 7/1.4 अंकित है, स्टैंडर्ड केबल है या स्टैंडर्ड कंडक्टर्स है। तो कह रहा है कि 1.40 क्या दर्शा रहा है, क्या है इसका। आज से आप अपने उत्तर करो, तब तक अब मैं आपको इसमें 3 क्वेश्चन और जोड़ देता हूँ। मतलब एक ये है, 2 और जोड़ देता हूँ। एक है 7/1.40, मान लीजिए दूसरा मैं लिख देता हूँ 22/7, और मान लीजिए तीसरा मैं लिख देता हूँ 48/7। ये दोनों तो है आपके स्टैंडर्ड कोर पर या स्टैंडर्ड चालकों पर, जैसा कि इस क्वेश्चन में दिखाया गया है। लेकिन ये वाला जो है वो ACSR का है, ये कंपटीशन एग्जाम में बहुत काम आएगा। तो इसका क्या मतलब है, इन दोनों का क्या मतलब है, तो मैं सारे ही बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ये 7 और ये 22 जो है ना, अपन अंश और हर बोलते हैं मैथ में। ऊपर वाली संख्या को अंश बोलते हैं, नीचे वाली संख्या को हर बोलते हैं। तो ये जो अंश आपका है ना, ये तो बताता है नंबर ऑफ वायर यानी तार की संख्या को, और जो बाद वाली संख्या यानी हर होता है, तो हर में 2 बातें ध्यान रखनी है। अगर वो डायरेक्ट एक सिंगल डिजिट है, 7, 10, 15, 20, 0 से 36 के बीच में, तो वो तो है उस तार का गेज। और अगर है संख्या पॉइंट में, जैसे 1.1, 1.4, 1.7 इस तरह से, तो वो है तार का डाया व्यास। ठीक है, अब आते हैं इस पर। तो इसमें एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड पूरा नाम होता है। ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में हम काम में लेते हैं। तो ये जो 48 है ना, ये तो होते हैं एल्यूमिनियम कंडक्टर, और ये जो 7 होते हैं ये होते हैं आपके स्टील वाले स्ट्रैंड बीच में। इसमें वो तारों की संख्या और गेज और वो मत बता देना। ठीक है, तो बताओ फटाफट से इसका आप उत्तर क्या करोगे। क्वेश्चन आपके सामने है और ऑप्शन देख करके कर देना। ये कर लो, नहीं समझ में आ रहा है तो ये बड़ा दिखा दूँ। और अब इसके ऑप्शन की तरफ चलते हैं। तो देखो इसमें डी उत्तर करना। डायामीटर ऑफ ईच कंडक्टर, प्रत्येक चालक का व्यास। ठीक है, अगर इसी में आपसे वो 7 के बारे में पूछ रहा होता, 7 के बारे में, देन हमारा उत्तर होता तारों की संख्या। अगर 7/22 लिखा होता, इसका मतलब 22 होता तार का गेज नंबर, नंबर ऑफ गेज। आइए अगले सवाल पर माय डियर, क्वेश्चन पढ़ो, बहुत शानदार क्वेश्चन है। जितनी बातें इसके बारे में तो याद रख सको ना, रख लीजिए। अच्छा, आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया यार, बिना लाइक किए नहीं देखोगे। देखो हम नंबर ऑफ़ लाइक्स देखते हैं और उससे ये डिसाइड करते हैं कि कितने बच्चे थे जिनको ये क्लास पसंद आई और वो चाहते हैं कि कल भी ऐसी क्लास हो। तो हम उसी के अकॉर्डिंग उस तरह से क्लासेज और आपको प्रोवाइड करवाने का प्रयास करते हैं। हमारी कोशिशें रहती है आपके लिए बेहतर देने की। आइए, बिजली की मात्रा के लिए इकाई क्या है? कन्फ्यूज़ कर दिया ना, सीधे सीधे नहीं पूछ रहा। अगर मैं सीधे सीधे आपको बोल देता कि आवेश यानी चार्ज की यूनिट क्या है, तब आप उत्तर कर सकते थे ना। बी उत्तर आता, कूलाम कर देते। अब कन्फ्यूज़न क्या किया है तो सुन लीजिएगा ध्यान से। बिजली की मात्रा, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को हम चार्ज बोलते हैं, ध्यान रखना। क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को हम क्या बोलते हैं? चार्ज बोलते हैं। और चार्ज क्यू से दर्शाते हैं और ये IT के बराबर होता है। वो ये कह रहा है कि कितने एम्पियर की धारा कितने समय में वो ले गया, मात्रा हो गई ना, काउंटिंग करवा रहा है। क्वांटिटी का मतलब एक राशि, एक मात्रा, एक वैल्यू से संबंध निकाल रहा है। तो वो ये कह रहा है कितने एम्पियर की धारा कितने समय तक ले गया। कंपटीशन एग्जाम वालों रट लो, इस फॉर्मूले में से एक न्यूमेरिकल आता है, पक्का एक न्यूमेरिकल आता है। बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में रिसेंटली आया है, नो डाउट। बाकी ऑप्शन बताने की ज़रूरत है क्या? महो चालकता का है, वोल्ट सेकंड, और ये अलग अलग इकाइयाँ हैं। इनको ड्राइव्ड यूनिट बोलते हैं। एक बेस यूनिट होती है, एक व्युत्पन्न इकाइयाँ होती है। व्युत्पन्न इकाइयाँ कितनी निकाल दो चाहे। अच्छा, अब देखो ये वाला क्वेश्चन, अगर प्रीवियस क्लास देख कर आए हो ना, तो इस क्वेश्चन में 1% भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, 1% भी। और अगर प्रीवियस क्लास नहीं देख रखी तो फिर बहुत इश्यू आएंगे भैया। क्वेश्चन देखो, 16 एम्पियर की केबल की धारा क्षमता क्या होगी यदि उसे अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा द्वारा संरक्षित किया गया है। यहाँ देखो इंग्लिश में, कोर्स एक्सेस करंट प्रोटेक्शन बता दिया ना। 2 तरह की डिवाइसेज होती है, याद होगा अच्छे से। एक होता है क्लोज एक्सेस करंट प्रोटेक्शन, एक होता है कोर्स एक्सेस करंट प्रोटेक्शन। इनका रेटिंग फैक्टर होता है
माय डियर, कोर्स एक्सेस करंट प्रोटेक्शन का रेटिंग फैक्टर 0.81 होता है और क्लोज एक्सेस वाले का 1.23 होता है। तो वो आपको जिससे प्रोटेक्ट किया गया है उससे मल्टीप्लाई करना होता है। अभी कोर्स एक्सेस से है इसलिए 16 को 0.8 से मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर 13 एम्पियर आएगा यहाँ पर, राइट। ठीक है, बी उत्तर सही होना चाहिए था। लेकिन अब मैं आपसे एक और सवाल पूछ रहा हूँ। देखो, वैसे कंपटीशन एग्ज़ाम वालों के हिसाब से साथ में बता रहा हूँ, ITI एग्ज़ाम के बच्चे जो देने वाले हैं उनके लिए उत्तर हो गया। दो बातें पढ़ लेना है ना, आंख बंद करके कोई भी क्वेश्चन मत करना, एग्जामिनर बदल सकता है कभी भी क्वेश्चन। तो पहले तो केबल की रेटिंग देख लेना, 16 एम्पीयर दी, और एक यहाँ देख लेना कोर सक्सेस है क्या। यहाँ पर गलती से एक ही शब्द बदलना है उसको, और कुछ भी नहीं करना। अगर कोर की जगह उसने क्लोज कर दिया ना, देन 16 इंटू 1.23 जो कि लगभग 20 एम्पियर आ जाएगा। समझ रहे हो ना, ये करना है। बताओ बात समझ में आई क्या? चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। अच्छे क्वेश्चन है। करंट प्रोटेक्शन डिवाइसेज पर तो ना आजकल कंपटीशन एग्जाम में भी खूब क्वेश्चन आते हैं। येस माय डियर, प्रतियोगी परीक्षाओं वालों के लिए तो ये भी क्वेश्चन ठीक है। चलो पहले क्वेश्चन पढ़ाता हूँ, फिर आपको ऑप्शन दूंगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? भूमिगत केबल में उदासीन चालक का आकार फेज चालक की तुलना में, सवाल शॉर्ट में और इंग्लिश में बता रहा हूँ, अंडरग्राउंड केबल में न्यूट्रल का साइज पूछ रहा है फेज से कंपैरिजन करने पर। तो पहली बात तो ये ध्यान रखना, लाइनें याद रखो कंपटीशन के हिसाब से 2-3, ITI वालों के हिसाब से तो सीधा उत्तर इसमें मैं बता ही दूंगा। न्यूट्रल का क्षेत्रफल फेज के क्षेत्रफल से हमेशा कम होता है, पहली बात ये ध्यान रखना। अब कितना कम होता है? तो माय डियर, आपने एक नाम सुना होगा 3.5 कोर केबल, याद आ गया क्या? तो इसमें 3 के कोर जो होती है ना वो समान मोटाई की होती है, और इनकी मोटाई जो होती है वो हम फेज के लिए काम में लेते हैं। तो फिर आधी किसके लिए? न्यूट्रल के लिए। इट मीन न्यूट्रल का क्षेत्रफल फेज के क्षेत्रफल का कितना है? जस्ट आधा है, हाफ है। कहाँ पर है ये ऑप्शन? ऑप्शन ही नहीं है। ये रहे ना बी में, ये रहा हाफ साइज ऑफ फेज कंडक्टर, फेज चालक से आधा। याद रह जाएगा ना। पहली बात तो सीधा याद रखो कम होता है, दूसरी बात ये याद रखो कि आधा होता है, क्योंकि कम, अधिक, समान, ये 3 ऑप्शन बनते हैं ना, और तीसरा आ जाता है, चौथा ऑप्शन आ जाता है कि आपस में दोनों में कोई संबंध नहीं है। भाई एग्जामिनर का क्या भरोसा, वो कुछ भी सवाल पूछ सकता है ना, खास तौर से कंपटीशन एग्जाम में, राइट। आइए अगले सवाल पर। मुझे लगता है ये क्लोज वाला ही आ गया, नहीं ये फिर कोर्स का ही दे दिया। अच्छा, रेटिंग फैक्टर पूछ रहा है, तो फिर चर्चा तो हो ही चुकी है क्वेश्चन पर। कुछ क्वेश्चन आज रिपीट हो रहे हैं और थोड़े ये क्वेश्चन भी, इसमें ज़्यादा नहीं है। केबल की अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए धारा रेटिंग का फैक्टर कितना होगा? कोर्स एक्सेस के लिए रेटिंग फैक्टर पूछ रहा है, तो बता ही चुका हूँ। क्वेश्चन जब अपने पढ़ा था तो पूरी चर्चा हो गई थी। 0.81 है। 1.23 किसका है? क्लोज एक्सेस वाले का। 2 ही होते हैं हमारे, ये ध्यान रखना, ठीक है। करंट प्रोटेक्शन डिवाइस के लिए 2 ही है। इनमें आते कौन कौन से हैं वो भी याद रखना, आगे क्वेश्चन आएगा तब करवा दूंगा। खैर अच्छे है, वो भी क्वेश्चन बनते हैं, ज़रूर याद रखना होता है। अगला सवाल देखो। यस, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपके ITI एग्ज़ाम में पक्का पूरी चांस है रिपीट होने का। ये वर्ष 2022 में बहुत रिपीट हुआ था, लगभग हर शिफ्ट में हर दिन देखने को हमें मिल गया था, और अब भी आ ही सकता है इस साल भी। गूंथे हुए चालक का ठोस चालक की तुलना में लाभ क्या है? यानी एक सीधा कंडक्टर होने की बजाय हम स्ट्रैंडेड कंडक्टर बनाते हैं, मतलब बहुत सारे होते हैं और उनको भी ऐसे ट्विस्ट करके बनाते हैं। सबसे पहला फ़ायदा तो AC में ये होता है कि उनमें स्किन इफेक्ट कम हो जाता है, लेकिन इसके अलावा 2-3 बेनिफिट हो रहे हैं। एक तो जो स्टैंडर्ड कंडक्टर होते हैं ना, उनमें फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है, वो ज़्यादा लचीले होते हैं। लचीले होने के साथ साथ उनकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, ये सबसे बड़ी चीज़ होती है। ठोस जो होता है ना, अभी जैसे ये पेन है, मान लो इसको मैं ज़्यादा ज़ोर से करूँगा तो टूट जाएगा ना, ज़्यादा जोर लगाऊंगा नहीं, इतना तो दिमाग है, तोड़ना थोड़ी है, नुकसान थोड़ी करना है। लेकिन अगर स्ट्रैंडेड है, फ्लेक्सिबल है, तो उसमें वो टूटेंगे नहीं। तो एक तो ये आ जाएगा मोर फ्लेक्सिबिलिटी। लेकिन इसके अलावा अगर आपको और याद रखना है तो वो ऑप्शन आप याद रखेंगे मोर मैकेनिकल स्ट्रेंथ। लेकिन आपके पेपर में तो सीधा आएगा, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, इतना याद रखना और इसी हिसाब से क्वेश्चन का ऑप्शन कर देना। मोर फ्लेक्सिबल, अधिक लचीला। हाँ, लचीला की भाषा बदल करके नम्य यानी फ्लेक्सिबल लिख सकता है, राइट। माइक्रोमीटर आपको दिखाया गया है और रीडिंग पूछ रहा है, बिना ऑप्शन दिए कौन कौन बच्चा बता सकता है?
बताओ। और हो सके तो क्लास पूरी होने के बाद जो कमेंट आते हैं वो कमेंट करना, ताकि सेव रहे और हम जो पूरी सही तरीके से बच्चा करेगा उसके कमेंट को पिन भी करेंगे। माइक्रोमीटर से रीडिंग लेते कैसे, मैं आपको 2 चीज़ें बताता हूँ, ध्यान सुनिएगा। ये वाली रीडिंग डायरेक्ट काउंट करते हैं और ये वाली रीडिंग 0.005 के हिसाब से चलती है, मतलब 0.01 के हिसाब से चलती है, फिर 0.02, 0.03 और ये 0.5 होते ही इस साइड काउंट हो जाती है। तो देखो ये कितना है, 0, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, तो ये यहाँ पे 4 है, लेकिन इधर इसको इग्नोर मत कर देना, ये रहा 4.5। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इस वाले पॉइंट को भूल जाते हैं, ये गलती नहीं करनी है। तो उस मेन थिम्बल पर हमारा कितना हो गया, 4.5, 50 लगा दूँ। और इधर से देखो ये कितना है, 5, तो ये वाला 0.5 होता है फिर, है ना। अब दोनों को जोड़ लो, कितना हो गया, 4.55। यही उत्तर आ रहा है कि आपका भी? अगर ये उत्तर आ रहा है तो समझ लो आप कामयाब हो गए, क्योंकि कंपटीशन एग्ज़ाम में इसके क्वेश्चन आए बहुत है। ये रहा आपके क्वेश्चन का आंसर, सी में रहा आपके सामने। शायद गलतियाँ नहीं हुई होगी और उम्मीद कर रहा हूँ कि कई बच्चों का ये सवाल सही ही हुआ होगा। आइए अगले सवाल पर माय डियर। भूमिगत केबल के किस प्रकार के दोष को ज्ञात किया जा सकता है? थोड़ा सा मुझे लगता है सवाल की लैंग्वेज हिंदी में सही नहीं है, इंग्लिश को पढ़िए, बहुत अच्छे से समझ में आएगी। क्या पूछ रहा है? विच टेस्ट इज़ कंडक्टेड टू लोकेट द फॉल्ट इन अंडरग्राउंड केबल। अंडरग्राउंड केबल में फॉल्ट यानी दोष ज्ञात करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो उन टेस्टों का नाम क्या है? लूप टेस्ट है। लूप टेस्ट में कौन कौन से आते हैं, क्या आपको नाम याद है? वैसे टोटल 4 तरह के टेस्ट होते हैं। लूप टेस्टों के नाम बता दूं, वार्ले लूप, मूरे लूप, बिहेवियर लूप और फिशर लूप टेस्ट, है ना। 4 तरह के होते हैं। वैसे अभी कंपटीशन एग्ज़ाम वालों के हिसाब से तो ये चारों मैंने डिटेल से करवाए हुए भी है, ठीक है। अभी ए ऑप्शन कर देना, लूप टेस्ट आएगा, बढ़िया है क्वेश्चन, इसका पेपरों में सवाल आएगा ज़रूर। आगे देखो जी, सोल्डरिंग वाला पूछ रहा है, वाहनों की बॉडी के सुधार हेतु सोल्डरिंग कौन सी करेंगे? देखो वाहनों की बॉडी मतलब मोटा मोटा काम हो गया, जहाँ हमें खूब सोल्डरिंग की आवश्यकता है, वहाँ तो एक्चुअल में सोल्डरिंग तो क्या वेल्डिंग ही चलती है ना, कोई बात नहीं। तो इसके लिए ना एक ऑप्शन आता है ब्लो लैंप से सोल्डरिंग करना। क्या ऑप्शन आता है? ब्लो लैंप वाली सोल्डरिंग। बट प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ ब्लो लैंप ऑप्शन नहीं दिया, ब्लो लैंप की जगह हिंदी में लिख दिया फ्लेम। फ्लेम और ब्लो लैंप दोनों की शुद्ध हिंदी एक ही है, वो है ज्वाला। क्या? ज्वाला। ये लिख रखा है ना, ये ज्वाला सोल्डरिंग। तो यही करेंगे हम, बी ऑप्शन के साथ जाएंगे, सोल्डर विद फ्लेम या सोल्डर विद ब्लो लैंप। याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है पेपरों में। फिर सवाल रिपीट हो गया क्या? नहीं, अब की बार पूछ रहा है क्लोज एक्सेस का। पहले कोर्स का पूछा था, अब क्लोज का पूछ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का बता ही चुके हैं। ये बार बार मतलब इसी एक ही टॉपिक से इन्होंने 10-12 क्वेश्चन दे दिए इस क्वेश्चन में। देखो जी, सोल्डरिंग का नाम पूछ रहा है कि ये सोल्डरिंग कौन सी है। अब बिना ऑप्शन देखे देखो स्पष्ट समझ में आ रहा है सोल्डरिंग आयरन है। और अगर यहाँ पे इसकी पॉइंट की बात करें ना, सॉरी इस पॉइंट की, तो ये दरअसल टेम्परेचर कंट्रोलर होता है जो ऑटोमेटिक टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। तो इसे बोलते हैं टेम्परेचर कंट्रोल सोल्डरिंग विद सोल्डरिंग आयरन। बट दुर्भाग्य से डायग्राम गलत जगह अपलोड हो गया। गलत जगह डायग्राम अपलोड होते ही उत्तर तो गड़बड़ हो गया। तो मैं आपको पहले 2 क्वेश्चन दिखाता हूँ, दोनों के डाउट दूर करवाता हूँ, फिर आप डिसाइड करना क्या है। क्योंकि निम्मी असाइनमेंट में जो आपको आंसर दिए हुए होते हैं, एनसीवीटी उन्हीं ऑप्शन को सही मानती है, भले वो गलत हो, जैसे इसमें गलत है। दरअसल इस क्वेश्चन का आंसर तो है सोल्डरिंग आयरन विद टेम्परेचर कंट्रोल। हालांकि ये ऑप्शन ही नहीं है, एग्जैक्ट ऑप्शन इसका और है, मैं दिखाऊंगा। लेकिन इन्होंने इसका क्या मान लिया? सोल्डरिंग गन मान लिया। अब भाई गन तो बंदूक होती है, यूज मत करना प्लीज़ कभी भी, लेकिन पता है बंदूक होती कैसी है ना। तो वो वाली तो सेफ ही नहीं है, फिर सोल्डरिंग गन कैसे हो सकती है? तो ये गलत डायग्राम अपलोड हो गया। मैं आपको पहले सोल्डरिंग गन की तरफ ले चलता हूँ, वो भी क्वेश्चन में है और उसमें भी इन्होंने गलतियाँ कर रखी है। ये रहा। अब जैसे देखो ये वाला
फिर पूछ रहा है कि इस सोल्डरिंग विधि का नाम क्या है, तो ये है ना सोल्डर विद सोल्डरिंग गन, सोल्डरिंग गन से करना है, लेकिन इसका आंसर क्या कर दिया इन्होंने, टेम्परेचर कंट्रोल्ड सोल्डरिंग। दरअसल वो डायग्राम इसमें और ये डायग्राम उसमें ऐड होना चाहिए था। तो अब पेपर में क्या किया है वो बता देता हूँ। अगर एग्जैक्ट मिले तो एग्जैक्ट ही करना, नहीं तो मार खा जाओगे, नंबर काट देंगे। वो बदमाश बहुत है एनसीवीटी वाले, निम्मी के असाइनमेंट से नहीं चलते हैं। मान लो ये डायग्राम आए और ऐसे ही ऑप्शन आए तो असाइनमेंट में सी दिया हुआ है, नंबर तो सी करने से मिलने की संभावना है। एक्चुअल उत्तर तो देखो सोल्डरिंग आयरन है। करना क्या है आप थोड़ा डिसाइड कर लीजिएगा। और अब मैं उस क्वेश्चन पर ले चलूँ पहले, ताकि बाद में आकर के इन दो क्वेश्चनों को और कर लें। इसका आंसर तो है देखो सोल्डरिंग गन। क्या उत्तर आएगा, सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग, लेकिन इन्होंने इसका क्या उत्तर कर दिया, डी कर दिया, जबकि ये दोनों डायग्राम वाइस वर्सा हो गए थे। असाइनमेंट में इसका क्या दिया है, असाइनमेंट में इसका डी दिया है, जबकि होना चाहिए था सी। आप डिसाइड करके अपने एग्जाम में करिए ना भाई, आपको जो करना है। मैंने सही और गलत दोनों बता दिए। केबल में बेडिंग का उद्देश्य पूछ रहा है, सिम्बास याद रख लो, भागों के नाम है ना, कोर, इंसुलेशन, मेटालिक शीथ, बेडिंग, आर्मर्ड। तो ये बेडिंग देखो मेटालिक शीथ और आर्मरिंग के बीच में है ना, तो मेटालिक शीथ को आर्मर से बचाने के लिए होती है। आर्मर से कोरोजन आ सकता है, इसलिए मेटालिक शीथ को कोरोजन से बचाता है। ठीक है, आपको क्वेश्चन का आंसर क्या करना है, डी करना है। छोटा सा क्वेश्चन है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ईएमएफ ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है, इसको बहुत अच्छे से याद कर लेना भाई। देखो ईएमएफ है ना हमेशा वोल्टेज या टर्मिनल वोल्टेज और वोल्टेज ड्रॉप का योग होता है, और इसलिए मैं आपको बताता भी आया हूँ किसी सर्किट में, याद रखना। ईएमएस या तो वोल्टेज से हमेशा अधिक होता है या वोल्टेज के बराबर हो सकता है। ऐसी कंडीशन तब होती है जब नो लोड हो, और ये कंडीशन तब होती है जब ऑन लोड हो। मतलब किसी भी सर्किट में ईएमएफ वोल्टेज से ज़्यादा नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है। वोल्टेज जो है वो ईएमएफ से ज़्यादा नहीं होता है, ईएमएफ हमेशा अधिक होता है। ठीक है ना, तो ईएमएफ क्या है, ईएमएफ होता है सोर्स के द्वारा उत्पन्न किया गया वोल्टेज। वह वोल्टेज जो सोर्स ने जनरेट की, यानी नो लोड के समय किसी विद्युत वाहक उत्पन्न करने वाली युक्ति के सिरों पर मापा गया मान ईएमएफ कहलाता है। लेकिन वोल्टेज क्या है, वोल्टेज है विभवांतर, भार संयोजित करने पर उसके वोल्टेज मान में जो अंतर आ जाता है उसे विभवांतर कहा गया है। तो वोल्टेज ड्रॉप और टर्मिनल वोल्टेज दोनों को जोड़ने से जो हमें मिलता है उसे ईएमएफ कहा गया है। ठीक है, सोल्डरिंग गन वाला हो ही गया, उत्तर इन्होंने गलत दे दिया। अतिरिक्त धारा का उदाहरण क्या है, तो अतिरिक्त धारा का उदाहरण है रिवायरेबल फ्यूज, एमसीबी, एमसीसीबी, एचआरसी फ्यूज, कार्ट्रिज फ्यूज। ये सारे के सारे जो है ना, ये सारे के सारे क्लोज एक्सेस करंट प्रोटेक्शन के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, बस माय डियर ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया 2 क्लासेस में। नहीं सॉरी, एक और है, रुको सॉरी, मुझे लगा ये लास्ट क्वेश्चन है। देखो विस्तार लाइनों के लिए कौन सा कंडक्टर काम में लेते हैं, विस्तार नहीं है दरअसल वितरण लाइन है। तो डिस्ट्रीब्यूशन में बेयर कंडक्टर होता है, बेयर कंडक्टर यानी नंगे चालक तार होते हैं, खुले चालक तार होते हैं, और खुले चालक तार में भी मोस्टली कौन से होते हैं, ACSR, एल्यूमिनियम कंडक्टर, स्टील रेनफोर्स्ड। अगला सवाल, कौन सा कुचालक पदार्थ के केबल में गर्म यौगिक की तरह डाला जाता है। केबल में जो हम काम में लेते हैं वो बिटुमिन कंपाउंड होता है, हिंदी में, शुद्ध हिंदी में इसे टाट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टाट। और सवाल, ठोस चालक की तुलना में गुंथे हुए चालक की हानि क्या है, तो अब इसमें 2 हानि है। देखो ठोस चालक में लचीलापन भी कम होता है और मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी कम होती है, 2 कमियां होती है। ठीक है, हालांकि इन्होंने इसका उत्तर बी माना है, तो आप एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आ जाए तो बी ही करके आना। वैसे दोनों ही गलतियां हैं, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी भी कम होती है और यांत्रिक सामर्थ्य भी कम होती है। ये वाला क्वेश्चन अच्छा है यार, स्क्रीनशॉट लेकर रख लो, चाहे तो कंपटीशन एग्ज़ाम में ना आ सकता है ये। ठीक है, बहुत धन्यवाद। लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को, आपने किया नहीं है। चैनल सब्सक्राइब किए बिना तो क्लासेज देखनी नहीं है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हमारा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम पर भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं, तो ज़रूर टेलीग्राम ज्वाइन करें। और ऐप में फ्री टेस्ट है उसको भी अटेंड करें। अभी के लिए बस इतना ही था, बहुत धन्यवाद।